हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल टेक्निकल एनालिसिस विद रितेश। आज हम सीखेंगे कैंडल पैटर्न। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था दैट कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, हाउ बुलिश कैंडल पैटर्न फॉर्म, हाउ बियरिश कैंडल पैटर्न फॉर्म। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैंडल पैटर्न देखना इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में सुविधा होगा दैट वेदर इट इज ए रिवर्सल पैटर्न और द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पैटर्न, जस्ट लाइक चार्ट पैटर्न में हमने देखा था। पहला कैंडल पैटर्न होता है मारुबुजू कैंडल। मारुबुजू इज ए जापानीज वर्ड, इसका अर्थ होता है बॉल्ड हेयर। तो हमें हमेशा रेजिस्टेंस में देखना चाहिए बियरिश मारुबुजू कैंडल। यहाँ एक दिख रहा है दैट वी हैव टेकन अ रेजिस्टेंस हियर, और यहाँ पे ये चार्ट नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद ये एक गैप अप करके इट हैज रिटेस्ट द प्रीवियसली ड्रॉन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक बड़ा सा एक बियरिश कैंडल फॉर्म किया है जिसका ऑलमोस्ट ओपन और हाई इज इक्वल एंड लो एंड क्लोज आर इक्वल। तो ये एक बियरिश मारुबुजू कैंडल है जिसके वीक्स लगभग नहीं है, एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट कैंडल व्हिच हेल्प अस टू टेक अ ट्रेडिंग डिसीजन। तो क्या होता है, हमें ये टॉप को स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, एंड चूंकि ये कैंडल बहुत बड़ा है तो विल नॉट टेक एंट्री इन द ब्रेकआउट ऑफ दिस कैंडल, बट विल वेट द चार्ट टू रिटेस्ट द मीडियन ऑफ दिस कैंडल। तो आप देखो कुछ दिन बाद इसने यहाँ रिटेस्ट किया और यहाँ पे बड़ा सा फॉल आया है। सो दिस इज ए मारुबुजू सिग्निफिकेंट कैंडल है। वैसे ही बुलिश मारुबुजू कैंडल वी हैव टू सर्च इन सपोर्ट। तो आप देखो यहाँ पे डबल बॉटम हमें दिख रहा है दैट आफ्टर दिस ट्रफ, जब ये फॉलो अप करके फिर सपोर्ट पे आया तो इट हैज क्लियरली क्रिएटेड ए बिग ग्रीन कैंडल, और इसके वीक्स नहीं है। जहां पे इसका ओपन है वही लो है, एंड जहां पे इसका क्लोज है लगभग वही उसका हाई है। तो इट्स अ बुलिश मारुबुजू कैंडल एंड इट हेल्प अस टू डिसाइड इट एज ए सिग्निफिकेंट कैंडल, और इसका नीचे स्टॉप लॉस रख के वी कैन इनिशिएट ट्रेड, और ये डबल बॉटम का टारगेट भी हमें दे दिया है। मारुबुजू कैंडल का और एक सिग्निफिकेंट होता है दैट कोई भी चार्ट पैटर्न जब बनता है, जैसे डबल टॉप हो डबल बॉटम हो, वैसे ब्रेकआउट के टाइम भी जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न या तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट में भी अगर हमें मारुबुजू कैंडल देखता है तो दैट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट कैंडल एंड इट विल हेल्प अस टू टेक ट्रेड। जैसे मैंने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो दैट इट बिकम अ लेफ्ट शोल्डर, देन द हेड एंड द राइट शोल्डर, एंड ब्रेकआउट ऑफ दिस शोल्डर यहाँ एक ग्रीन बिग नो विक्स एक बुलिश कैंडल बना है, विच इज ए मारुबुजू कैंडल। इसके नीचे हमको स्टॉप लॉस लेना है, इसके टॉप पे हमें एंट्री लेना है, या तो इसका मीडियन तक वेट कर सकते हैं। देखो ये कैंडल फिर रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक एंट्री दिया, एंड वेरी नेक्स्ट डे विद अ गैप अप इसने आपको टारगेट भी दे दिया आपका इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का। कैंडल पैटर्न कॉल्ड हैमर। हियर हैमर इज ए bullish candlestick pattern, so we'll get it in the support. So here you can see a candle is forming, is a hammer, and a second candlestick form in the support, it's inverted hammer, correct? So what is this actually? This is, it's look like this. This is called hammer, and it can be a red color, it can be a green color. These are actual, this doesn't matter what color it is. तो इसमें क्या होता है,
that that suppose it opens here, ये छोटा सा हाई बनाता है, उसके बाद ये मार्केट को पुश करता है नीचे, सेलर यहाँ पे हावी होता है, पुल डाउन करता है, बट फाइनली इसको ऊपर जाके क्लोज करते हैं. सो इट इज ऑफन सेज दैट जो एमेच्योर होते हैं वो प्राइस को ओपन करते हैं बट प्रोफेशनल प्राइस को क्लोज करते हैं. तो इससे ये एक हैमर पैटर्न होता है, और जब भी ये पैटर्न सपोर्ट में फॉर्म करता है तो इट शोज अ रिवर्सल पैटर्न, एंड इट कैन बी अ इन्वर्टेड हैमर आल्सो. ये एक इन्वर्टेड हैमर भी फॉर्म कर सकता है लाइक दिस. करेक्ट. अनदर बुलिश कैंडलस्टिक इज जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, नियर द सपोर्ट. ये आपको क्लियर दिख रहा है. इट इज फॉर्मिंग इन द सपोर्ट. एक छोटा सा वीक बनता है, बॉडी बनता है, और उसके बाद एक लंबा वीक बनता है. वैसे ही रेजिस्टेंस में आपको बियरिश पैटर्न मिल जाएंगे. तो जैसे बॉटम में हैमर फॉर्म कर रहा है, वही अगर रेजिस्टेंस में फॉर्म करता है तो उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन. तो इट्स ए साइन ऑफ बियरिश पैटर्न, राइट. यहाँ पे आपको दिख जाएगा, हियर इट इज. एंड जो इन्वर्टेड हैमर है वो अगर रेजिस्टेंस में फॉर्म कर रहा है तो उसको बोला जाता है शूटिंग स्टार. सो दीज आर ऑल बियरिश पैटर्न. कलर डजंट मैटर. मैंने पहले बताया था जैसे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा था, इट इज ए बुलिश साइन. वैसे उसका उल्टा बनता है बियरिश साइन, विच इज कॉल्ड ग्रेवस्टोन डोजी. इट बिकम लाइक दिस. सो दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स आर रिवर्सल पैटर्न्स. ये अक्सर इस तरह के पैटर्न्स आपको दिख जाएंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस में. एंड फाइनली टू थ्री मोर कैंडल्स आर, उसको हम लोग डोजी कैटेगरी में डालते हैं. डोजी कैटेगरी इन द सेंस दीज आर इनडिसीजन कैंडल. वो इनडिसीजन है, वो कहीं भी जा सकता है. लाइक एक होता है स्पिनिंग टॉप. ये दीज आर द स्पिनिंग टॉप्स. ये जो है ना स्पिनिंग टॉप्स होते हैं. तो दोनों तरफ वीक है और बीच में एक छोटा सा बॉडी है. कुछ जगह आपको ये बड़ा वीक लार्ज वीक में दिख जाएगा, कुछ जगह आपको ये इस तरह से. दीज आर द डोजी, दीज आर द डोजी पैटर्न्स, ऑल आर द डोजी पैटर्न्स, राइट. बट दीज आर सिग्निफिकेंट. ये कहाँ पे सिग्निफिकेंट होता है? ये हमेशा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे सिग्निफिकेंट होता है. इसका सिग्निफिकेंस बीच में कहीं नहीं है. तो क्या होता है, आपका बड़ा बड़ा कैंडल बन के एक ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड बन रहा है, और जैसे ही साइडवेज कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे आपको अगर डोजी कैंडल स्टिक्स फॉर्म होते हुए दिखते हैं छोटे छोटे, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर मे बी a chance of it either getting reverse or getting breakout, which will help us to take the trading decision, right? That's all for today, friends. So please like, subscribe, and share. Thank you very much.